है, उसकी कुदरत देखो। गर्मी के मौसम में ऐसी गर्मी होती है कि लोग हजारों लाखों अरबों करोड़ों खर्च करके इंसान अपनी जिंदगी में सहूलियात पैदा करते हैं। और जब सर्दी का मौसम आता है तो ऐसा तब्दील हो जाता है, निजाम कुदरत है ये कि इंसान फिर गर्मी की तलाश करता है, फिर उसको चाहिए कुछ गर्मी हो। और वो एक ऐसा निजाम है कि पूरी दुनिया के अंदर सर्द मौसम, आप पूरी दुनिया की लाइट खरीद कर, पूरी दुनिया का निजाम खरीद कर, पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी एक जगह जमा करके ऐसा सर्द मौसम नहीं कर सकते। ये सिर्फ उसकी कुदरत है। तो फिर वही तो कुरान में फरमाता है, जिसने सारी कायनात को पैदा फरमाया, जमीन आसमान, इंसान के लिए जमीन बिछौना, आसमान छत बनाई, दिन रात उसने बनाए, चांद सूरज सितारे, जिन इंसान तमाम मखलूकात पैदा की, और इंसान को हुक्म दिया कि वो उसकी इबादत करे। वो रब है जिसने जन्नत और दोज़ख को बनाया। सारी कायनात का मालिक फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरने का ये बताया, डरने का मतलब ये नहीं खौफ में घर पे बैठ जाओ। डरने का मतलब ये है कि बुरे कामों से बचो, झूठ, मक्कारी, गीबत, दूसरों का माल हड़पना, दूसरों से हसद करना, दूसरों से जलना, दूसरों से नफरत करना, दिल में अदावत, ये तमाम चीजों से बचने का हुक्म फरमाया गया। मोमिन हो तो मोमिन बन के जिंदगी में इस दुनिया में जी करके जाओ। लोग कहते हैं कि हम तौबा कर लेंगे, अभी उम्र नहीं है, थोड़ा वक्त आने दो। बहुत सारे लोग सुना है वो कहते हैं कि अभी बच्चों की शादी करना है, फिर बस नमाज पढ़नी, हज करके आएंगे, उसके बाद में रमजान का महीना शुरू होने वाला, बस वहां से शुरू कर देंगे। किसने कह दिया तुम्हें तुम जब तक जिंदा रहोगे? किसने बोल दिया कि आप जब तक दुनिया में रहोगे, जब तक आप उम्मीद लगा करके बैठे हो कि आप बच्चे की शादी करेंगे, उसके बाद से सही काम करना शुरू करेंगे, आप हज जाएंगे, हज से वापस आएंगे, तब सही नेक काम करेंगे, इबादत करेंगे, जिंदगी सही गुजारेंगे। कौन कह गया ये? किसने बेवकूफ बना दिया? हजरत अल्लामा जोजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि हबीब अजमी रदी अल्लाह ताला ने बहुत बड़े अल्लाह के बुजुर्ग गुजरे हैं। उनके पास एक शख्स आता था, बहुत बड़ा मालदार। आपने फरमाया, मैं कई दफा उससे कहा कि तौबा कर ले, दुनिया के सारे कामों से तौबा करके अल्लाह की इबादत कर। नहीं मानता था। एक दिन दौड़ करके आया और आने के बाद कहने लगा, हुजूर आज मुझे एक 15 साल के लड़के ने तौबा करा दी। कहा क्या हुआ? कहा हुजूर मैं बाजार गया था और बाजार जाने के बाद मैंने वहां बहुत सारे चीजें खरीदी, सामान ज्यादा हो गया, वजन काफी था, उठा नहीं सकता था, लेकर के चला, थक गया, मजदूर तलाश करने गया, बहुत सारे एक जगह मजदूर जमा थे। मैंने वहां पर एक लड़के को देखा जिसकी उम्र 14-15 साल की थी, चेहरा सुर्ख, इबादत करने से महसूस हो रहा था, नूरानियत है चेहरे पर। मैंने उससे पूछा मजदूरी करोगे? लड़के ने कहा क्यों नहीं, मजदूरी करने के लिए बैठा हूँ। मैंने कहा ठीक है, फिर इस सामान को फला बस्ती तक पहुँचाने का कितना लोगे? उसने कहा 3 दीनार लूंगा। मैंने कहा ठीक है। हजरत अल्लामा जोजी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हबीब यमनी की जिंदगी के ये वाकयात मैंने खुद नकल फरमाए। हबीब अजमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास वो शख्स आकर के बता रहा है, मैं उस लड़के को लेकर के चला। उस जमाने में सवारियां इतनी नहीं हुआ करती थी। उसने उस सामान को अपनी गर्दन पर उठा करके सर पे रखा।
और लेकर चल दिया। बाजार से निकला, कुछ दूर पहुंचा। उसके बाद मुझे लगा कि वो थक चुका है, उसके चेहरे पर पसीना है। उसने सामान को जमीन पर रखा तो फरमाया हुजूर मैंने चाहा कि उस वजन को मैं उठा लूं, तो उसने मना फरमा दिया। उसने कहा नहीं, आप नहीं उठाओ, मैंने 3 दीनार आपसे बोले हैं, अगर आप उठा करके चलोगे तो फिर ये जो 3 दीनार मैं लूंगा आपसे, ये मेरे लिए जायज नहीं होगा। उसने मुझे वो सामान उठाने नहीं दिया। कुछ दूर और आगे चले तो देखा जोहर की नमाज का वक्त हो गया। कहने लगा अगर चचा इजाजत हो तो नमाज अदा कर लूं। तो मैंने कहा नमाज के लिए मैं इजाजत देता हूँ, कोई बात नहीं है, आप चले जाइए। वजन वही रखा, पड़ोस की मस्जिद में नमाज पढ़कर के वो जल्दी आ गया। मैंने पूछा कि आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? वो कहने लगा हुजूर मामला यह है कि मैंने नफिल छोड़ दिए हैं, आपका ये सामान रख दूंगा, उसके बाद पढ़ूंगा ले जाकर, क्योंकि कहीं आप ये ना सोचें कि मैं कामचोर हूँ और नफिल बाद में भी पढ़ सकता हूँ। मैंने जिम्मेदारी ली आपके काम की। ईमान और उसके अकीदत और उसकी परहेजगारी का आलम यह है कि उसने फिर सामान उठाया और लेकर के घर पर आया। हबीब अजमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि वो शख्स ने जो बहुत मालदार था, उसने अपनी बीबी को उस लड़के की सारी बातें बताई और कहा कि मैं इस लड़के को अजीब तरह से देखता हूँ, मैं तो इतना बड़ा हो गया हूँ, मैं सोचता हूँ तौबा करूंगा, नमाजें पढ़ूंगा, इबादत करूंगा, लेकिन मैंने इससे देखा मेरी जिंदगी में इनकलाब आ गया। क्या हुआ? कहा ऐसे ऐसे मैंने इसको कहा था तो ये सामान लेकर के आया 3 दीनार में, और रास्ते में जब जोहर की नमाज का वक्त हुआ तो इसने नमाज अदा की और नफिल के लिए इसने बोला बाद में पढ़ूंगा। और उसके बाद रास्ते में जब ये थक गया था तब मैंने सोचा कि इसका थोड़ी देर सामान मैं उठा लूं। इसने कहा नहीं, आप नहीं उठा सकते, इसलिए क्योंकि आप उठाओगे तो 3 दीनार मेरे लिए जायज नहीं होंगे, मैंने वादा किया है आपसे मैं लेकर के जाऊंगा। तो मैंने देखा ये बहुत परहेजगार है, तो बीबी ने कहा अगर ऐसी बात है तो खाना तैयार है, उसको खाने पर लाओ, बुला लो। वो फरमाते हैं बुजुर्ग मैंने बुलाया उसको, कहा कि बेटा खाना खा कर के जाना, खाना तैयार है। तो लड़का कहने लगा चचा मेरा रोजा है। मैं हैरत में पड़ गया, अभी रमजान का महीना तो है नहीं, रोजा रखता है। उसके बाद फिर मैंने उससे गुजारिश की कि शाम को अफ्तारी आप यहीं पर करना, तो वो मान गया। उसके बाद अफ्तारी करने के बाद हम लोग नमाज पढ़ कर के बैठे, तो मैंने कहा कि बेटा मैं बहुत मालदार हूँ, मेरे पास दौलत की कमी नहीं है, मेरी बेटी है जो पैरों से चल नहीं सकती है, मेरे पास सारी चीजें हैं और मेरी बेटी के लिए दुआ करना। मैंने इतना कहा, रात हो चुकी थी, इशा की नमाज का वक्त हुआ, हम सब ने मिलकर के नमाज इशा अदा की। उसके बाद मैंने कहा बेटा आप कहाँ जाओगे, इतना लंबा सफर है, रात आप यहीं रुको, सहरी करके जाना। वो बच्चा मान गया। 15 साल की उम्र है, आपके बच्चे तो जवान हो ही नहीं पाते हैं, बड़े हो ही नहीं पाते नमाज पढ़ने के लिए, इबादत करने के लिए। हम खुद सोचते रहते हैं कि अगले हफ्ते से पढ़ेंगे, जुमे से नमाज स्टार्ट करेंगे। फरमाते रात के वक्त में हम दोनों ने अपनी बीबी और मैंने अपनी बेटी से जाकर के कहा आज हमारे घर में एक बहुत परहेजगार मेहमान है। पूरा वाक्य बताया। इस तरह से बहुत ईमान वाला, बहुत अकीदत वाला, अल्लाह की इबादत करने वाला एक मेहमान हमारे यहाँ तशरीफ फरमा है। हमारी बेटी ने उस बात को सुना और उसके बाद हम अपने अपने रूम में जाकर के सो गए। रात का वक्त हुआ, रात के अंधेरे में हम जब सो रहे थे तो दरवाजे पर दस्तक दी, आवाज लगाई। जैसे ही आवाज आई हम उठ करके बैठ गए। हमने कहा कौन है? तो कहा मैं आपकी बेटी हूँ। मैंने दरवाजा खोल करके देखा, जो बेटी चल नहीं सकती थी, जिसे 20 साल हो गया था, जो पैरों से बेकार थी, आज वो चल करके आकर के कहती है दरवाजा खोलो। मैं हैरत में पड़ गया। बीबी देखने लगी, हम रोने लगे, ये क्या हुआ, कैसे चलने लगी? कहा ए मेरी प्यारी माँ, ए मेरे प्यारे वालिद, आपने कहा था एक बच्चा बहुत परहेजगार है जो आज के दिन हमारे यहाँ पर
पर मेहमान है, जो रात को दिन अल्लाह की इबादत करता है। आपने कहा था रमजान का महीना अगरचे नहीं है, उसके बावजूद भी वो रोजा रख करके आया है और रोजे की हालत में मजदूरी कर रहा है। उसकी परहेजगारी का आलम यह है, छोटी सी उम्र में उसने हमारे दिल को जीत लिया है। ए मेरे वालिद, रात के वक्त में मैं बिस्तर पर लेटी थी, मेरी आंखों में आंसू थे, मैं रब की बारगाह में अर्ज कर रही थी, परवरदिगारे आलम, तूने मेरे बाप को बेशुमार दौलत से नवाजा है, मेरे पास सारी चीजें हैं, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन मैं पैरों से बीमार हूँ। ऐ मौला, मेरे घर के अंदर आज एक बहुत ईमान परहेजगार वाला एक बंदा आया है, अगर वो परहेजगार है, वो वाकई ऐसा है, तो उसके वसीले से मौला मुझे शिफा अता फरमा दे। परवरदिगारे आलम ने रात के अंधेरे में मेरी दुआ को कबूल फरमा लिया और मेरे पैरों को सही किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बहुत हम तो हैरत में पड़ गए कि कौन है वो। हम दोनों जब रोने लगे, जल्दी से दौड़ करके उस लड़के के रूम की तरफ आए कि उसको देखे जा करके उससे और दुआ करा ले। देखा तो दरवाजा खुला है, वो वहां से जा चुका है, रात ही के अंधेरे में जा चुका है, लेकिन जाने से पहले उसने एक खत लिख करके उसी बिस्तर पर छोड़ दिया था और छोड़ करके कहा, उससे छोड़ करके वो चला गया था। हमने उस खत को लिया और लेने के बाद में जब उसको पढ़ा, तब उस खत में लिखा था कि आपकी बेटी को परवरदिगारे आलम ने सही फरमा दिया है, आप मेरा पीछा ना करके उस रब की इबादत करना जिसने तुम्हारी बेटी को सही फरमा दिया है। मैं तुम्हारे यहाँ से जा रहा हूँ, मुझसे कोई गलती हो गई तो माफ करना, उससे मांगना, वो हर चीज पर कादिर है, वो तुम्हें भी अता फरमाएगा। वो फरमाते हैं, हबीब यजमी, मैंने रात के ही वक्त में वहीं पर तौबा की थी और फरमाया था, ए परवरदिगारे आलम, तेरी शान, तेरी रहमत का ये आलम है, तो आज से मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा और गलत कामों से आज से तौबा करूंगा। सुभान अल्लाह। आपकी तो उम्र ही नहीं पाती, और अगर आज का कोई पीर होता तो फेसबुक पर अपनी करामत को डाल देता कि आज क्यों हो गया। आज का कोई और होता तो अल्लाह वाले अपनी जो जाती अपनी पर्सनल चीजें होती उनको छिपाते हैं। आपके बच्चे कब नमाज पढ़ेंगे, आप कब नमाज पढ़ोगे, आप कब उस रब को याद करोगे जिसने सारी कायनात को पैदा फरमाया। आपके पास वो वक्त कब आएगा कि उसको राजी करोगे जिसके इख्तियार में दुनिया और आखिरत में, जिसके इख्तियार में आपकी जिंदगी है, जो आखिरत का मालिक है, दुनिया का मालिक है, जन्नत और दोज़ख देना उसी का काम है। वो दुनिया के अंदर मौसम की तब्दीली करने वाला वो है, हर चीज पर कादिर वो है, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला, दुनिया के अंदर दुनिया के अंदर बादशाह देने वाला, पैसा देने वाला, इज्जत और जिल्लत देने वाला, सारी चीजों का मालिक वो रब है। उसे आप कब याद करोगे। अगर आपने आज याद न किया तो याद रखना कि सारे का सारा टाइम निकला जा रहा है। आप ये कहते रहोगे कि अभी हमारी 10 साल 15 साल की उम्र है, अभी 20 साल हो जाने दो, फिर जवान हो गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर कहा कि ठीक है बच्चों की शादी करने के बाद इबादत करूंगा, इसके बाद इबादत करूंगा। टाइम निकल गया और अचानक मौत आकर के सरहाने खड़ी हो गई। अब बताओ कि तुम्हारे पास टाइम तो है नहीं, तो रकात नमाज भी पढ़ ले, मोहलत तो है नहीं, अब किसे पुकारोगे। है कोई जो तुम्हारा साथ देने वाला, है कोई जो तुम्हें बचाने वाला, है कोई जो तुम्हारी फरियाद को सुनने वाला, है कोई जो तुम्हारी आवाज को सुने, है कोई जो तुम्हें मोहलत दे दे। कोई नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, जिंदगी खत्म हो गई। इसी आलम में, अफसोस के आलम में दुनिया से जा रहे हो, रो रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो। याद रखना फिर कोई फायदा नहीं है, फिर दुनिया से
जाना है तुम्हारे आमाल तुम्हारे सामने पेश कर दिए जाएंगे। तुमने ये कारनामे किए हैं, तुमने अपनी जिंदगी को बिजी रखा, तुमने नमाजों को छोड़ा, तुमने कुरान की तिलावत को छोड़ा, तुमने अपने माल की ज़कात को नहीं निकाला, तुमने हज बैतुल्लाह नहीं किया, तुमने शरीयत मुताहरा के तौर तरीके को अपनाया नहीं। अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, अब तुम फेल हो चुके हो। बताओ फिर किधर जाओगे? दुनिया में कई किस्म के लोग तशरीफ लाए हैं, बहुत सारे लोगों ने उस रब पे कायनात के ना होने पर ही मोहर लगा दी कि वो दुनिया में मौजूद नहीं है। बल्कि एक जमाना था जब कहा जा रहा था कि अल्लाह मौजूद नहीं है, ये सारी कायनात खुद से है, ये जमीन का पौधों का जमीन से निकलना, ये आसमान से बारिश का बरसना, ये रात और दिन का होना, ये उजाला ये गर्मी और सर्दी का होना, ये बारिश का बरसना ये खुद से है। तारीख बताती है इमाम आजम का जब दौर था, लोग अल्लाह की वहदानियत से इनकार कर रहे थे, लोग मना कर रहे थे कि कोई खुदा नहीं है, इंसान की जिंदगी खुद से है, मौत खुद से आ जाती है, मौसम की तब्दीलियों का आना खुद से है, बारिश का बरसना ये खुद से है। अल्लाह की वहदानियत का जब दुनिया के अंदर इनकार किया जा रहा था और पूरी दुनिया चैलेंज कर रही थी, अगर दुनिया के अंदर रब है तो कोई आकर के हमें बताए कि वो रब कहाँ है और कैसे है, कोई साबित कर सकता है। तो ऐसे ही वक्त में, ऐसे ही आलम में और उस जमाने में जब दुनिया ने तरक्की की थी, जब साइंस ने तरक्की की थी, लोग उस जमाने में भी चांद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, आज तो पहुंच भी चुके हैं। इमाम आजम ने उन तमाम दहरिया लोगों के चैलेंज को एक्सेप्ट किया और कहा कि रब है, मैं साबित करके दिखाऊंगा। तब बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े इल्म रखने वाले, बड़े बड़े अच्छे सूरमा एक मैदान में जमा होने का चैलेंज कर रहे थे। लेकिन ऐसे वक्त में वक्त के मुफ्ती भी खामोश थे, वक्त के आलिम भी खामोश थे, वक्त के मुजद्दिद भी खामोश थे, बल्कि हुफ्फाज़ व कुर्रा भी खामोश थे। इमाम आजम ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और कहा मैं साबित करके दिखाऊंगा कि वो रब है। अल्लाह अल्लाह वक्त मुकर्रर कर दिया गया, कहा ठीक है, फला मैदान में तमाम लोग जमा हो जाएं जो अल्लाह की वहदानियत से इनकार कर रहे हैं। उनको कहा कि आप मैदान में जमा हो जाओ, मैं भी आता हूँ, आप भी आइए, आप बताइए कि रब नहीं है, मैं साबित करके दिखाऊंगा कि रब है। अल्लाह अल्लाह तारीख बयान करती है, जिनकी हम पैरवी करते हैं। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का बयान है, लाखों के तादाद में लोग जमा हो गए, ज्यादातर इनकार करने वाले थे, 80% से ज्यादा लोगों ने इस चीज को तस्दीक डाली, इस चीज को मान लिया था कि दुनिया का निजाम खुद से है, दुनिया के मौसम की तब्दीलियां खुद से हैं, आसमान का बारिश का बरसना और तमाम चीजें, मौत और जिंदगी खुद से हैं। इस दुनिया को कोई चलाने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, टाइम भी रख दिया, कहा ठीक है, उसी टाइम पर पहुंचते हैं। लाखों लोग जब मजमे में जमा हो गए, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला जो टाइम रखा था उससे कई मिनट लेट पहुंचे। तब लोगों ने कहा अब इमाम आजम अबू हनीफा आने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो आए नहीं हैं और वो हार गए हैं। लोगों ने कहा मजमे को खत्म कर दिया जाए, हम जो कह रहे थे कि दुनिया का निजाम खुद से है, इस दुनिया को चलाने वाला कोई मौजूद नहीं है। इतना कहना था, एक बहुत बड़ा मुकर्रर तकरीर कर रहा था, उसने कहा लोगों चलो यहाँ से चलते हैं, और इमाम आजम अपनी बात से फिर गए हैं। अगर वो सच्चे होते तो मैदान में आकर के खुदा की वहदानियत का सबूत पेश करते, खुदा के होने का सबूत करते, खुदा के होने का सबूत दावा पेश करते। वो सच्चे नहीं है, झूठे हैं, हम जीत चुके हैं। अचानक देखा मजमा खड़े होने लगा है, खड़ा हुआ है मजमा, ऐलान किया जा रहा है, खुशियां मनाई जा रही हैं, इनकलाब इनकलाब की आवाजें आ रही हैं। लोग कह रहे हैं हम कहते थे ना, हमने तालीम हासिल की है, हमने दुनिया के निजाम को समझा है, हमने दुनिया को फरका है, हमने दुनिया की
तालीम को समझा है। हम न कहते थे कि अल्लाह कोई नहीं है, अल्लाह की जात मौजूद नहीं है, इतना कहना था। देखा कि सामने गर्दो गुबार नजर आ रहा है, महसूस हो रहा था कोई सवारी है जो करीब आ रही है। कहा ठहर जाओ, आने वाला कौन है जरा इंतजार कर लिया जाए। सवार करीब आया, देखा ये कि इमाम आजम अबू हनीफा सवारी पर बैठ कर दौड़े चले आ रहे हैं। इमाम आजम सीधे स्टेज पर पहुंचते हैं, लाखों लोगों का मजमा है। लोगों ने कहा बैठ जाओ, इमाम आजम तशरीफ ला चुके हैं। इमाम आजम से सबसे पहले सवाल किया गया, आपने टाइम रखा था, इतने बजे लोगों को इकट्ठा होना है, हम सब जमा हो गए, आप क्यों लेट हो गए। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, ए लोगों सुनो, मैं लेट कैसे हो गया, मैं दरिया के उस पार से आ रहा था, दरिया के करीब आया, दरिया को पार करने के लिए मेरे पास कोई कश्ती न थी, कोई सवारी, कोई नाव न थी। मैं दरिया के किनारे पर बैठा, मैंने देखा कि दरिया के किनारे पर एक बहुत बड़ा दरख्त है, वो अचानक खुद से कट कर के जमीन पर गिरा, उसके टुकड़े हो गए, उसके तख्ते निकले और खुद से कश्ती बनी, मेरे करीब आई, मैं सवार होकर के वापस आ गया, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। मजमे में लोग हंसी मजाक करने लगे। इमाम आजम अगर झूठ बोलना था तो कोई और झूठ बोल लेते, ये कौन सा झूठ बोल रहे हो कि दरख्त खुद से कट गया और दरख्त के टुकड़े हो गए, दरख्त के तख्ते निकल गए, कश्ती खुद से बन गई, आप सवार होकर के इधर आ गए। इमाम आजम ने कहा हाँ हाँ ऐसा हुआ था। तब लोगों ने कहा इमाम आजम दरख्त खुद से कैसे कट सकता है, दरख्त के तख्ते निकालने वाला मौजूद ना हो तो तख्ते कैसे निकल सकते हैं, और कश्ती जब तक कोई बनाने वाला ना हो तो कश्ती कैसे बन सकती है। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम आजम ने लाखों लोगों के मजमे में खड़े होकर के कहा, ए नादान लोगों, यही तो अकल के मारो मैं कह रहा हूँ, जब एक दरख्त खुद से नहीं कट सकता, उसके तख्ते खुद से नहीं निकल सकते, उसकी कश्ती खुद से बनकर के मेरे पास आ नहीं सकती, तो पूरी दुनिया की खुद से कैसे चल सकती है। जरूर कोई सूरज को निकालने वाला है, जरूर कोई आसमान से बारिश को बरसाने वाला है, जरूर कोई जमीन से पौधों को उगाने वाला है, जरूर कोई पूरी कायनात को चलाने वाला है। अगर ये चलाने वाला मौजूद ना होता तो कायनात दिरहम बरहम हो जाती। जब पूरी दुनिया, जब एक छोटा सा दरख्त खुद से नहीं कट सकता, कश्ती खुद से नहीं बन सकती, तो पूरी दुनिया खुद से कैसे चल सकती है। मुझे जवाब दो। इमाम आजम के जवाब का, सवाल का जवाब किसी के पास ना था। बड़े मजमे में ऐलान किया, इमाम आजम आपकी जहानत को हम मान गए हैं, वाकई दुनिया के अंदर दुनिया को चलाने वाला रब मौजूद है। आज से हम सबको उसकी इबादत करनी चाहिए। मालूम ये चला वो अल्लाह है, वो अल्लाह हमारी शहरत से ज्यादा करीब है, वो हमारे हमको सीसीटीवी कैमरे से ज्यादा अच्छे से देख रहा है। एक सीसीटीवी कैमरे में कैद होने का खौफ करने वालों, उस रब से डरो जो हर जगह को देख रहा है। मालूम ये चला कि हम सबको भी इस पर अमल करना चाहिए और अल्लाह की इबादत करना चाहिए। अपना वक्त निकाल करके आप सारे कामों के लिए वक्त निकाल लेते हैं, लेकिन अल्लाह की इबादत करने के लिए आपके पास टाइम नहीं होता है। आप सारी चीजों के लिए टाइम निकाल लेते हैं, घरों में सब कुछ हो जाता है, लेकिन जब नमाज का वक्त होता तो हम नमाज के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। क्यों? ये हमारी बेवकूफी और पागलपन है, क्योंकि हमें और जिन्नात को अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा फरमाया है। कल मैदान महशर में सवाल कर लिया तो हमारे पास जवाब नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारे, वो अल्लाह सारी कायनात को चलाने वाला है, मौत जिंदगी को देने वाला है। हम सबको भी उसकी इबादत करनी चाहिए और उसके बताए हुए रास्तों पर चलना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हम सब
सबको बुरे कामों से बचते रहने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। अस्सलाम।